हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैंने आपको बोला था लास्ट वीडियो में मिसलेनियस स्टार्ट करेंगे और मैंने आपको बोला भी था कि कम से कम एक ये क्वेश्चंस मैंने दिखाए थे, क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड कम से कम आप ट्राई करिएगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसके 3 पार्ट्स हैं, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पार्ट, मतलब ए, बी और सी। अब मिसलेनियस के क्वेश्चन आप जरूर ट्राई करें और जिद होनी चाहिए कि मिसलेनियस का हर एक क्वेश्चन मैं ट्राई करूंगा, मैं सॉल्व करूंगा। रीजन, क्योंकि मिसलेनियस मतलब क्या होता है कि जो आपने इस पर्टिकुलर चैप्टर में, जो भी चैप्टर है, जो कुछ भी सीखा, उन कॉन्सेप्ट पे बेस एक लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिलते हैं जो कि आसान नहीं होते, आपको थोड़ा सोचना पड़ता है। तो मिसलेनियस जरूर ट्राई करें। एनीवेज, अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट करूंगा। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाना है और ध्यान दीजिएगा। मैं जो भी तरीका बताऊं, एक मेथड, आप दूसरा मेथड, तीसरा मेथड, यू हैव टू ट्राई टू सॉल्व द पर्टिकुलर क्वेश्चन बाय 2 और 3 मेथड्स। ओके, सो दैट द एक्सपोजर की मैं बात बोलता हूं ना, एक्सपोजर आपको ब्रेन को मिलना चाहिए, ताकि एक्चुअल जब सिचुएशन है, मैं होम एग्जाम की बात नहीं करता, होम एग्जाम में सॉल्व कर ले जाएंगे। मैं बात करता हूं आप आफ्टर 1 ईयर्स डेफिनेटली यू विल अपीयर फॉर जेईई मेन, और अगर आपका इंटरेस्ट है बीएससी का, सो देन एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ एनी यूनिवर्सिटी, वहां पे भी आपका क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, तब वहां पे आप कर पाए, ये मेरा मोटिव है। एनीवेज, इस क्वेश्चन को अगर पढ़ें, एक लाइन दे दिया इस फॉर्म में, अलग अलग कंडीशंस पूछ रहा है। क्या कि यहाँ पे k की वैल्यू निकालिए, यहाँ पे k कांस्टेंट इन्वॉल्व किया है, सो दैट द गिवन लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब ध्यान दीजिए, मैं फर्स्ट पार्ट पे आता हूं और थोड़ा सा लॉजिक समझते हैं। ध्यान दीजिए, अगर ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है, ये मेरा ओरिजिन है, कोई भी लाइन x एक्सिस के पैरेलल, तो x एक्सिस के पैरेलल लाइन ऐसे आती है, या तो ऊपर होगा या तो नीचे ऐसे, मैं ऊपर वाला ही कंसीडर करता हूं, पैरेलल टू x एक्सिस। इसको कितने तरीके से हैंडल कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। अगर ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो y इक्वल टू mx प्लस सी, इस फॉर्म में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन इसको लिख लीजिए। और याद करिए मैंने क्या बोला था, अगर x एक्सिस के लाइन पैरेलल है तो उसका स्लोप क्या होगा, 0, मतलब m इक्वल टू 0। इस लाइन को इस फॉर्म में लिखिए, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, वहां से स्लोप को 0 कर दीजिए, तो वहां से भी आपका जो k की वैल्यू इस पर्टिकुलर केस के लिए निकल जाएगी। दूसरा सबसे आसान तरीका, जो अगर आप याद कर पाए हो, x एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू सम कांस्टेंट c, ना इस टाइप का होता है, या y इक्वल टू कांस्टेंट a मैं लिख देता हूं, पैरेलल टू x एक्सिस। याद करिए लाइन का इक्वेशन ये होता था, तो इस फॉर्म में अगर लिखेंगे ना तो थोड़ा सा आसान होता है अगर ये अप्रोच लगाएंगे। तीसरा अप्रोच क्या होगा, इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख लीजिए, और अगर लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है तो उसका x इंटरसेप्ट क्या होगा, देखिए x एक्सिस पे कोई इंटरसेप्ट कट नहीं करेगी, तो वहां से भी आप कर सकते हैं। तो x एक्सिस पे कोई इंटरसेप्ट कट नहीं करेगी, मतलब x वाला टर्म गायब होगा, तो वहां से भी कर सकते हैं। तो 2-3 मेथड मैंने बताया, जो मुझे लगता है सबसे आसान, अगर इक्वेशन आपको याद है तो ये कर ले जाएंगे। तो मैं आता हूं यहाँ पे, since equation of line parallel to x axis is of the form y equal to a। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे x का कोफिशिएंट, ये वाला टर्म गायब होना चाहिए, और ये टर्म गायब, मैं बिना कैलकुलेशन के कर रहा हूं, मैं बस सिंपली बोल रहा हूं, इस फॉर्म का होता है, y का टर्म होगा, ये कांस्टेंट टर्म होगा, x का टर्म गायब होना है, और x का टर्म गायब होना है मतलब इस x का जो कोफिशिएंट है ना वो 0 होना चाहिए, यही ना। दिस विल इंप्लाई कोफिशिएंट, मैं पूरा लिख दूं, कोफिशिएंट ऑफ x दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, इन गिवन लाइन, ठीक है ना, ये होना चाहिए, मैं बोला। तो कोफिशिएंट ऑफ x 0 होना चाहिए, x का कोफिशिएंट देखिए क्या है, k-3, इसको 0 होना चाहिए, देखिए इस फॉर्म का है, x गायब, मतलब x का कोफिशिएंट 0, वो कर दिया, k की वैल्यू कितनी इजीली निकल गई, k इक्वल टू 3, ये याद रखिए।
अब आपका होमवर्क क्या होगा, इस मेथड से करेंगे। इंटरसेप्ट वाला मैं जो बोल रहा था, तो वहां पे x का जो इंटरसेप्ट होगा वो गायब होता है, मतलब x वाला टर्म गायब होना चाहिए। सेम यही कंडीशन लगा देंगे, x का कोफिशिएंट 0। एनीवेज, सबसे आसान तरीका मैंने आपको बताया, बिना ज्यादा कैलकुलेशन किए आपका हो गया। अब आता हूं मैं सेकेंड पार्ट, बी पार्ट पे। क्या बोला है, वो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है। y एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन होगी इस तरह का होगा, ठीक है ना। तो यहां पे भी बड़ा इफेक्टिव होगा। y एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या होता था, x इक्वल टू a टाइप का, मतलब यहां पे y का जो कोफिशिएंट है वो 0 होना चाहिए, यही ना। तो बस अब वही अब मैं लैंग्वेज नहीं लिखता हूं, आप लिख लीजिएगा। सिंस इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म x इक्वल टू a, सो क्या होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू a होता है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ y जो है यहाँ पे 0 होना चाहिए। तो यहीं पे मैं लिख देता हूं फॉर लाइन, फॉर द लाइन लिख देता हूं, जो लाइन दिया हुआ है पैरेलल टू y एक्सिस, टू y एक्सिस मैं लिख ही दिया। चलिए, इट्स इक्वेशन विल बी ऑफ द फॉर्म, विल बी ऑफ द फॉर्म क्या, x इक्वल टू a। दैट मीन्स क्या हो गया, यहां पे कोफिशिएंट मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, कोफिशिएंट ऑफ y दिस इज इक्वल टू 0। y का कोफिशिएंट 0 होना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे इस लाइन के इक्वेशन में आइए, y का कोफिशिएंट माइनस ये है ना, -4 माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 0। चलिए मैं लिख देता हूँ पूरा, दिस माइनस के स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब यहाँ से सीधी सी बात है, के स्क्वायर इक्वल टू 4। और यहाँ पे ध्यान रखिए, के की दो वैल्यू जाएंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो एक बार प्लस और एक बार -2। तो लाइन, ये जो गिवन लाइन है वो y एक्सिस के पैरेलल होगी, तो k की वैल्यू क्या आ रही है, +-2। मैं बता पाया कि नहीं फ्रेंड्स। अब चलिए सी पार्ट, सी पार्ट, सी पार्ट क्या बोला है, लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन। अब अगर वो लाइन ओरिजिन से पास करेगी तो दूसरा कलर मैं ले लेता हूं, ये कलर, ऐसा कुछ इक्वेशन होगा। जब ओरिजिन से पास करेगी तो 0,0 इसको सेटिस्फाई करेगा। इस इक्वेशन में x की जगह 0, y की जगह 0 रख देंगे। सबसे आसान मैंने बताया, बाकी और भी तरीके हैं वो आप ट्राई करेंगे, मैं आसान तरीका बता रहा हूं। तो यहां पे मैं आता हूं, इफ गिवन लाइन passes through origin, passes through origin, ठीक है ना, दिस विल इंप्लाई 0,0 सेटिस्फाई ना, या ऐसे मैं लिखता हूं 0,0 विल सेटिस्फाई गिवन लाइन ना, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन। तो क्या करेंगे, दिस विल इंप्लाई, बस x की जगह 0 रखेंगे, तो यहां पे k -3 इंटू 0 करते जाइए। बहुत आसान है, मैं डायरेक्ट भी कर सकता था लेकिन प्रॉपर कर रहा हूं। x की जगह 0 रख दीजिए, -4 माइनस के स्क्वायर, 4 माइनस के स्क्वायर इंटू 0 ना। और यहां पे फाइनल अब आते हैं, क्या है, के स्क्वायर -7k + 6, प्लस के स्क्वायर -7k + 6 दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए, ए भी टर्म 0, ए भी टर्म 0, आपका बचा क्या, के स्क्वायर -7k + 6 दिस इज इक्वल टू 0। नाउ इसको सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सिद्धाचार से भी जा सकते हैं, फैक्टर भी कर सकते हैं। फैक्टर आसान होगा, -6k ऐड करेंगे -7k, मल्टीप्लाई करेंगे +6k स्क्वायर आ जाएगा दिस। यहां से k की वैल्यू निकाल, k कॉमन लीजिए, k -6, -1 यहां से कॉमन लीजिए, k -6 दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से जो फैक्टर आ रहा है वो k -6 और यहां से k -1 दिस इज इक्वल टू 0। सो दिस विल बिकम k इक्वल टू 1 या 6। तो आपका आंसर आना चाहिए, k की वैल्यू या तो 6 होगी या तो 1 होगा। कितना अच्छा क्वेश्चन था। देखिए वही चीजें जो हम अब तक करते आए, अलग अलग फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन, अलग अलग कंडीशंस, बट we have to apply all those concepts in the single question. So this is the good question. Actually मेरे हिसाब से this is the good question. अब आपको अगर बात बोलना है तो
इसको जैसे मैंने बोला अलग अलग और मेथड्स हैं, उनसे आप सॉल्व करेंगे। नाउ आई एम कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, दैट मीन सेकेंड क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस। अब बोला ना लाइंस मतलब टू लाइंस बनेगी विच कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सेस हुज सम एंड प्रोडक्ट आर दिस रिस्पेक्टिवली। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। अगर अब तक आपने नहीं किया तो ये मेरा होमवर्क है आपके लिए, and just try to solve it honestly friends, without any help, either it from book or from any source. Please don't take any help, try to solve by your own, just simply। ये तो बहुत आसान है। ऐसे क्वेश्चंस, so many questions has been asked in your competitive exams, like इंजीनियरिंग के जो इंट्रेंस होते हैं मेरे ख्याल से स्टेट लेवल पे वहां पे, एंड जो बीएससी इंट्रेंसेस होते हैं वहां पे भी। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा। जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट। बस अब सब कुछ पता है, यहाँ पे ये लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज से आपको पता होना चाहिए कि विच फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन वी हैव टू यूज हियर एंड जस्ट ट्राई टू सेटिस्फाई दिस टू कंडीशन, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इंटरसेप्ट्स। ओके, मेरे ख्याल से इसको आप सॉल्व कर ले जाएंगे। नहीं होता है प्लीज मिलिएगा नेक्स्ट वीडियो में, वहां पे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।